जीएसटी सुधारों के तहत दवाइयों के टैक्स ढांचे पर बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके जो राहत दी गई है, मेडिसिन में खासतौर पर जो है 33 ऐसी दवाइयां हैं जिन पर 12% से टैक्स छूट दे के 0% कर दिया गया है और कुछ दवाइयों पर जो है 5% जीएसटी अब लगा करेगी। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में लोग क्या सोच रहे हैं, आइए जानेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म का नाम दिया गया है। इसमें रोजमर्रा की घरेलू इस्तेमाल की चीजों के अलावा मेडिकल दवाओं में भी दरों में बदलाव किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी हटाकर 0% किया गया है। इसके अलावा 33 सामान्य व कई दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर भी जीएसटी खत्म कर दिया गया है। साथ ही अन्य दवाइयों पर जीएसटी को घटाकर 12% से 5% किया गया है। वहीं चिकित्सा उपकरणों व सेवाओं पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियों की दवाइयां अब नई दरों पर 22 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी आईजीएमसी के डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाने की केंद्र सरकार ने कोशिश की है और नई दरों से ज्यादातर दवाइयों पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। कैंसर की जो मेडिसिन है, स्पेशली जो इम्यूनोथेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, तो उसमें डेफिनेटली जीएसटी जो अभी सरकार ने डिक्रीज़ करके 0% कर दिया है, तो हमारे पेशेंट्स के लिए तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर 12% से 0% होता है तो अब जो कॉस्ट मेडिसिन 50,000 करती थी उसमें भी मतलब 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। तो एनी डिक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इज़ ऑलवेज वेलकम। एक्चुअली बेसिकली वो 33 जो ड्रग्स हैं वो दे आर ऑल वेरी कॉस्टली ड्रग्स। उस पर 12% से 0% होना मतलब इट इज़ वेरी वेलकमिंग एक्चुअली। वहीं दूसरी ओर जीएसटी रिफॉर्म का असर दवा उद्योग पर भी सकारात्मक रहने की उम्मीद है। उद्योगपतियों ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है कि हेल्थ सर्विस को सुधारने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जीएसटी रिफॉर्म से भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले समय में हमें दिखेगा। भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ में कैसे लेके जाना है, उसके लिए ये रिफॉर्म लाया है। इसके लिए मोदी जी का और केंद्र सरकार का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी सुधार के बाद दवाओं पर कर छूट उपभोक्ताओं के लिए राहत मानी जा रही है। इस छूट का असर सीधा मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिकी पर भी पड़ेगा। खासतौर पर लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ये कर छूट फायदेमंद साबित होगी। गवर्नमेंट ने ये जो जीएसटी कम किया, इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। जैसे मेडिसिन कोई पहले 20,000 की आती थी, अब 4-5 हज़ार कम हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो इसमें मेडिसिन जो नहीं पहले ऐड थी और उसको भी जो आयुष्मान कार्ड में जो ऐड नहीं थी उसको भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि इसमें थोड़ा सा पेशेंट को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने जीएसटी कैंसर की दवाइयों पे जो जीएसटी बिल्कुल 0 कर दिया। तो उनसे तो जो कैंसर मरीज है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका जो बचत है, थोड़ा पैसा बचेगा तो कहीं और भी खर्च कर सकेंगे अपना, कहीं और भी बच्चों की पढ़ाई के भी, हर जगह उनका मतलब से जो पैसा बचेगा तो काम आएगा। केंद्र सरकार के जीएसटी रिफॉर्म्स को लिए गए फैसले को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी लोग काफ़ी आशावादी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो दवाइयों पर छूट दी गई है, 12% से 0% जो है बिल्कुल 0 कर दिया गया है टैक्स। कुछ एक दवाइयों पर 33 ऐसी दवाइयाँ हैं, उसके अलावा जो बाकी की दवाइयाँ हैं उस पर 5% टैक्स अब लगेगा। इसको लेकर लोग काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार का ये फैसला मरीजों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 1,12,000 का खर्चा एक पेशेंट का अगर आ रहा है उसकी दवाइयों पर, तो अब जो 12,000 टैक्स के रूप में एक पेशेंट को पे करना होता था वो अब उसे नहीं देना होगा। उसका जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए तक ही आएगा। तो इसे लेकर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो केंद्र सरकार का आभार जताती नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश कुमार के साथ प्रियंका गौतम।